कोविड-19 महामारी के कारण बदलते हुए हालात में सरकार आम लोगों के जीवन यापन के प्रति गंभीर है और देश के गरीबों और मजदूरों, विशेषकर प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार नित नई और लाभकारी योजनाएं ला रही है, जिससे इन प्रवासी मजदूरों को अपने ही गांव में रोजगार मिल सके और इनका जीविकोपार्जन हो सके। वाराणसी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर में प्रवासी श्रमिकों की दक्षता अभिवृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहाँ इन प्रवासी मजदूरों को पशुपालन, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, केचुआ खाद बनाना और नर्सरी स्थापित करना सिखाया जाता है। अभी प्रवासी मजदूर जो देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं, उनके लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत अलग अलग विधाओं में प्रशिक्षण दे रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र पर इन प्रशिक्षणार्थियों के लिए अलग अलग 16 ट्रेनिंग रखी गई है। यहाँ पहले इनको विषय से संबंधित सैद्धांतिक जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए यहाँ ट्रेनिंग हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। एक बैच में मात्र 35 लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। सभी एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ प्रवासी मजदूरों को फूलों की खेती द्वारा उद्यमिता के बारे में बताया गया। यहाँ पर जो है प्रवासी जो हमारे भाई आए हुए हैं बाहर से, वो उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 3-3 दिन का प्रशिक्षण रखा गया है। अक्टूबर तक 16 प्रशिक्षण कराने का प्रस्ताव है, जो विभिन्न विषयों पर है। जैसे आपकी आज फूलों की खेती का प्रशिक्षण हो रहा है, इसके पहले वर्मी कंपोस्ट का हो चुका, बकरी पालन का हो चुका, डेयरी का प्रशिक्षण है, मधुमक्खी पालन का है, मशरूम उत्पादन का है, बीज उत्पादन का है। इन विषयों पर किसानों को प्रशिक्षित करने का हम काम कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ प्रशिक्षणार्थियों को फूलों की प्रजातियों, उन्हें लगाने की विधि, संस्तुत खाद और उर्वरक की मात्रा, फूलों की कटाई छटाई और खरपतवार नियंत्रण के बारे में विस्तृत रूप से उन्हें समझा रहे थे, जिससे ये लोग कार्य शुरू करने से पहले अपने सभी संशय दूर कर लें। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें प्रदर्शन केंद्र पर ले जाया गया, जहां कृषि विशेषज्ञों के दिशा निर्देशन में इन्हें फूलों की नर्सरी तैयार करने का तरीका बताया गया। गुलाब के पौधे की टहनियों को काटकर उसे किस प्रकार लगाना चाहिए, ये सब उन्हें प्रदर्शन के माध्यम से सिखाया गया। में 3 फूलों विशेषकर से जो बनास में होती हैं, उसमें गेंदा, गुलाब और ग्लैडियोलस की खेती के बारे में विस्तृत रूप से इनको प्रयोगात्मक तरीके से और इनको क्या लाभ होगा, इसमें कितने आपको प्रतिशत में लाभ होगा और इसकी बाज़ार की वैल्यू क्या होगी, ये सब सारी इनकी जानकारी जो है प्रशिक्षण के द्वारा इनको दिलाई जा रही है। फूलों के बारे में मेरे को प्रशिक्षण मिला है और नर्सरी और रोग के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, व्यापार के बारे में सब कुछ बताया गया। मार्केटिंग कैसे करना है, ये सब हमको बताया जा रहा है। यहाँ पे पशुपालन व्यवसाय में अभिरुचि रखने वाले प्रशिक्षणार्थियों ने यहाँ उपस्थित विशेषज्ञ से बकरी पालन के बारे में जानकारी प्राप्त की। बकरी की प्रजातियों, उनके पालन से होने वाले लाभ और बकरी को होने वाले रोगों के बारे में विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षुओं को बताया गया, क्योंकि सही रखरखाव के अभाव में पशुओं में रोग लगने का खतरा बना रहता है। विशेषज्ञ इन्हें रोगों से बचाव के बारे में बताते हैं, जिससे इस व्यवसाय में नुकसान से बचा जा सके। सरकार इन लोगों को यहाँ प्रशिक्षण के माध्यम से पूर्ण जानकारी देना चाहती है, जिससे ये किसी भी उद्यम को शुरू करने से पहले परिपक्व हो सकें और व्यवसाय से धनोपार्जन करके अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकें।
किसी भी प्रकार की खेती में खाद का बहुत महत्व होता है। सही मात्रा में यदि खाद का प्रयोग न हो तो फसलों के नुकसान की संभावना बनी रहती है। अधिक उत्पादन के लालच में ज्यादातर किसान रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग फसलों के लिए सही माना गया है, इसलिए यहाँ ट्रेनिंग लेने वालों को वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग की सलाह दी जा रही है और वर्मी कंपोस्ट इकाई के प्रदर्शन केंद्र पर इनको वर्मी कंपोस्ट अर्थात केचुआ खाद बनाने की विधि के बारे में समझाया जा रहा है। यहाँ उपस्थित कृषि वैज्ञानिक खेतों में वर्मी कंपोस्ट खाद के प्रयोग की विधि और उसकी मात्रा के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं, जिससे खेती करते समय ये स्वयं उचित मात्रा में उसका प्रयोग करके फसलों को नुकसान होने से बचा सकें और कम लागत में अधिक उत्पादन करके लाभ कमा सकें। यहाँ प्रवासी श्रमिकों को सब्जी बीज उत्पादन तकनीक द्वारा उद्यमिता विकास की सैद्धांतिक जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पधारे कृषि वैज्ञानिकों ने प्रशिक्षणार्थियों को सब्जी बीज उत्पादन के बारे में बताया। बीजों के प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए इन्हें बीजोत्पादन एवं प्रदर्शन प्रक्षेत्र पर ले जाया गया, जहां पहले से तैयार नरेंद्र माधुरी कद्दू के माध्यम से बीज उत्पादन के बारे में समझाया गया। यहाँ पर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब भी कृषि विशेषज्ञों ने दिए। इसकी ट्रेनिंग चल रही है सब्जी बीज उत्पादन, उसी के लिए हमने इसको छोड़ रखा है। इसका बीज उत्पादन करके हमारा लक्ष्य है कि इसको किसानों तक पहुंचाया जाए। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद सभी को एक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, जिससे ये भविष्य में मिलने वाली सरकारी सहायता का लाभ ले सकें और अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। सरकार के इस प्रयास से ये प्रवासी मजदूर प्रसन्न हैं और इन्होंने संकल्प लिया है कि अब ये अपना घर और गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहकर कार्य करेंगे और अपने परिवार के साथ सुखद जीवन यापन करेंगे। हमें ट्रेनिंग दिया गया, शिक्षा दिया गया, तो अब हम आगे यहीं सोचें कि यहीं करना है। अब हमें आगे कहीं जाना नहीं है, यहीं घर पे रह के आप ये खेती बाड़ी करेंगे और फूल की खेती। इसके पहले यहाँ प्रवासी मजदूरों को अचार मुरब्बा बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है और भविष्य में इन्हें अन्य उद्यमों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे ये लोग अपने ही गांव के आसपास रहकर व्यवसाय कर सकें। सरकार का ये प्रयास निश्चित रूप से प्रवासी मजदूरों और गरीबों के जीवन यापन में संजीवनी का काम करेगा।